ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने बाबा की बहुत प्यारी लीला बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करिएगा। ओम साई राम। देखिए, बाबा की लीला जो होती है उसको सुनने से हम लोगों का विश्वास बढ़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोचती हूँ कि वीडियो ना डालूँ, पर जब मैं इतनी खुश हो जाती हूँ अपने बाबा से कि मेरे बाबा के कितने प्यारे प्यारे चमत्कार रहते हैं, इतने सुंदर अनुभव रहते हैं कि अगर आपने बाबा को मान लिया या पूज लिया है तो बाबा जी हर पल आपके साथ रहते हैं। आपकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात सुनते हैं। और हम लोगों को लगता है जैसे कुछ बातें सुन ली हैं बाबा ने और कुछ बातें नहीं सुने, ऐसा लगता है हम लोग को, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो कुछ ऐसी अटेंडम वाली बात होती है तो बाबा तुरंत सुन लेते हैं। अब जिस चीज़ में टाइम लगना है तो बाबा देंगे ज़रूर। आप लोग इतना ज़रूर धैर्य रखिए कि कितनी भी परेशानी आ जाए, जो भी हमारी किस्मत में नहीं हो वो बाबा ज़रूर देंगे। इतना आप विश्वास रखिए। ये मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, होता ही रहता है मेरे। कभी ऐसा नहीं हुआ जो बाबा जी पलट के मुझे देना। तो आपसे हम फिर कहेंगे कि अपना धैर्य मत खोइए। आप लोग लेट हो जाता है, मानते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, मगर हाँ, आपको गिरने से पहले ही पहले आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ऐसे ही फिर क्या हुआ, अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहे हैं। हुआ क्या कि मेरी 16 मई 2024 की मैरिज एनिवर्सरी थी। 19वां साल लग गया मेरा। और बाबा जी से हम बोल रहे थे, बाबा जी, अक्सर बाबा जी हमको मेरी मैरिज एनिवर्सरी में कोई ना कोई गिफ्ट देते ही रहते हैं। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा जी आपका क्या गिफ्ट रहेगा। और ऐसे बोल रहे थे, जब भी बाबा जी से नज़र मिले मेरी तो हम बाबा जी से बोल दे रहे थे, बाबा जी मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे, कुछ भी हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो बाबा जी, मुझे चाहिए। फिर क्या हुआ कि घर में मेरे हस्बैंड और हम प्लान कर रहे थे कि अभी थोड़ा खर्चा है काफ़ी। अभी अपने बाबा जी का मैंने फंक्शन भी किया, और भी खर्चे होते हैं अपने घर के, जो देखिए ज़रूरी नहीं रहता कि ना हर टाइम रहे। तो थोड़ा बजट की वजह से हमने अपने हस्बैंड से मना कर दिया कि अब की ऐसा करते हैं कि हम लोग मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। 4-5 दिन पहले हमारी और मेरे हस्बैंड की बात हो गई। फिर मेरे हस्बैंड बोले, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा नीलू। तो फिर हमने कहा क्या करेंगे आप। तो बोले ऐसा करते हैं, हम घर में ही सबको बुला लेते हैं। सबको मतलब सभी को नहीं, सिर्फ मम्मी को और सिस्टर को, बस 1-2 लोगों को बुला लेते हैं। ऐसे जो भी सिस्टर हैं और सबको बुला के घर ही में कर लेते हैं एंजॉय। तो हमने कहा ठीक है, पर हम आपसे बता रहे हैं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। बाबा जी मेरे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए मेरे बाबा जी मुझे हर साल में 2 बार तो मुझे ज़रूर घुमाते हैं, बाहर घुमाते हैं। सच में कह रहे हैं, मेरे बाबा जी बहुत अच्छे हैं। और क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने तो बोल दिया कि घर में ही करते हैं, हमने ठीक बोल दिया, पर हम बाबा से बोल रहे थे। बाबा को पता है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी, बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो, अब जिसका बर्थडे हो, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी हो, वो क्या है, घर में अगर कोई गेस्ट आएंगे तो आप बताइए क्या वो अच्छी सी ड्रेस पहनकर रेडी हो सकती? नहीं, क्योंकि घर में है, किसी को इनवाइट किया तो उसके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, तो उस बीच में आप तैयार होके नहीं बैठ सकती। तो हुआ क्या कि हम बड़े उसमें मुंह करके बोल दिए, हाँ ठीक है, घर में ही कर लेते हैं। पर हम बाबा से बोले, बाबा मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
बाबा से बोल के हम शांत हो गए। अब हमारे 2 डेज़ रह गए थे केवल मैरिज एनिवर्सरी के। तो क्या हुआ कि अभी हमने जो फंक्शन किया है साईनाथ का, बाबा जी का बहुत प्यारा साई संध्या करवाई हमने, बाबा की पालकी निकलवाई। उसमें जो कैसेट बनी थी हमारी, वो कैसेट जो है अभी तक आई नहीं थी हमारी। अब देखिए बाबा की लीला यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब क्या हुआ कि बाबा जी मेरे मेरे हस्बैंड पता नहीं कैसे उनका सब बाबा ने कराया। मेरे साईनाथ मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि भैया ऐसा है कि आप हमें कैसेट दे दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ 16 मई को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मुझे दे दीजिए, क्योंकि गेस्ट आएंगे मेरे यहाँ तो वो कैसेट भी देख लेंगे इसी बहाने। तो देखिए क्या हुआ, फोटोग्राफर को पता चला, बोले अरे वाह, आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है तो जिया जी मुझे नहीं इनवाइट करेंगे? तो बोले कि बिल्कुल करेंगे, आ जाइएगा, घर में हमारे यहाँ पार्टी होगी 16 तारीख को, आप आ जाइएगा। तो फिर वो बोले कि जिया जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और ये देखिए मेरे बाबा की सरप्राइज़ पार्टी बन रही है। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे हस्बैंड में और वो भैया में बात हो रही है। बोले जिया जी हम आएंगे तो अपनी पूरी कुछ फ़ोटोज़ खींच देंगे आप लोगों की और कुछ कैसेट बना देंगे आपकी। तो मेरे हस्बैंड बोले शांत रहे, कुछ बोले नहीं। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम बताते हैं आपको। कह रहे थे कि नीलू वो कैसेट में मतलब मंगवाई थी, तो वो भैया बोल रहे थे ऐसी ऐसी बात है, आप लोग तैयार हो जाना और हम फ़ोटोज़ खींच देंगे, कुछ कैसेट बना देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नीलू वो बजट आ जाएगा उसमें। हमने कहा वो तो आ ही जाएगा, अभी ऐसे ही भी खर्चा है। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बोले ऐसा करो नीलू, हम लोग बाहर ही करते हैं पार्टी, देखा जाएगा जो होगा। बाबा जी हैं ना हम लोगों को, हम लोग के पास बाबा जी हैं, हम लोग बाहर ही पार्टी करते हैं। फिर हम लोग बाहर पार्टी के लिए रेडी हो गए। फिर सबको इनवाइट कर दिए कि हमारी पार्टी बाहर होगी, सब लोग रेडी हो गए। अब देखिए हम आपसे क्या बताएं अपने साईनाथ की लीला। बाबा जी मेरे वहाँ हम लोगों की इतनी अच्छी पार्टी करवाएं, इतनी अच्छी पार्टी कराएं, और हम लोग डर रहे थे कि हम लोग का बजट आ ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। एक तो बाहर खाने का डिनर का रहेगा और फ़ोटोज़ खींचेंगे, कैसेट बनाएंगे, पूरी वीडियो कैसेट बोल रहे थे करने के लिए। और आपसे हम क्या बताएं अपने साईनाथ की लीला। इतनी लीला मेरे बाबा की अच्छी रहती है कि भक्तों प्लीज़ आप लोग बाबा के ऊपर विश्वास रखा करिए। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे, बस आप धैर्य रखिए। बहुत इंतज़ार कराते हैं बाबा, बहुत इंतज़ार कराते हैं, पर उस इंतज़ार में आप कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए, इधर उधर मत भटकिए, इधर उधर पूजा के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी के ध्यान में लगे रहिए। और हुआ क्या कि देखिए अभी तक ये सरप्राइज़ पार्टी जो हो रही थी सब मेरे बाबा की, कैसेट वाले जो बनाए भैया जिनकी कॉल आई है, इनको 7-8 साल पहले इनका बेटा बीमार था, तो कुछ पैसे हमसे लिए थे, वो ज़्यादा नहीं लिए थे, बस लिए थे। लेने के बाद भूल गए या जो भी हो, या उनके मन में जो भी आ गया हो, उनसे मैंने 1-2 बार मांगा भी, वो उधार के तौर पे लिए थे कि दीदी हमको ज़रूरत है और मुझे ऐसे ऐसे तो मुझे चाहिए, तो मैंने दे दिया था। देखिए देने के बाद क्या हुआ कि मैंने किसी को बताया भी नहीं था और मैंने इनकी मदद भी कर दी थी। मदद करने के बाद अगर मैंने सोचा किसी को मैं बताऊं तो मुझे डांट पड़ेगी कि बताया क्यों नहीं। फिर मैं बहुत दुखी भी हुई
कि सही बात है, मेरा पैसा डूब गया। मैंने कितनी कोशिश करी, मांगा भी मैंने और मुझे मिला नहीं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर मैं भूल गई, छोड़ दिया। हमने कहा जैसी उसकी इच्छा, जैसी उसकी नीयत। मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा देखेंगे, और मुझे पता है कि मेरा पैसा 2 नंबरी नहीं है। मेरे बाबा कहीं ना कहीं से वो पैसा मुझे दिला देंगे। अब देखिए, 7-8 साल की बात पुरानी है, और वो देखिए कैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड कॉल करें। कॉल करने के बाद वो बाबा जी ने ही करवाया, और बाबा जी ने ही उसके दिमाग में डाला होगा कि, और देखिए जिसकी नीयत अगर होती तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में दे देता, मगर नहीं। मगर मेरे बाबा को कितनी बड़ी प्लानिंग करनी थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी में, जो कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी मेरे साईनाथ को, हम लोगों को गिफ्ट देना था मेरे बाबा को। और इतना बड़ा और इतना प्यारा गिफ्ट तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। जहाँ हम लोग घर में कर रहे थे, मेरे बाबा जी ने बाहर करवाया। और इतनी, मेरी शादी के 19 साल हो गए, लग गए। 19 साल में इतनी अच्छी मैरिज एनिवर्सरी मेरी कभी इतनी इंजॉय से, और इतनी, कैसे बताएं, हम इतनी खुशियों से भरी कभी नहीं हुई। ये मेरे बाबा जी की सरप्राइज़ पार्टी थी। बताइए, उसमें इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि हम आपसे कैसे बताएं। वीडियो कैसेट भी हो रही थी, फ़ोटोज़ भी खींच रही थी, सब लोग डिनर भी कर रहे थे, स्टार्टर भी चल रहा था। अब बताइए, जिसके पास सोचा नहीं था इतना, कि बजट की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे हट रहे थे, और बाबा जी ने मेरे क्या अपोजिट किया, जो हम लोग ने सोचा नहीं था उससे दुगना चौगना बढ़ के किया मेरे साईनाथ ने। और देखिए, वो पैसा भी मुझे उससे दुगना मेरे बाबा ने दिलवा दिया। अब बताइए, ये मेरे बाबा की लीला कितनी प्यारी है। भक्तों, बड़े हो छोटे हो, भाई बहन जो भी हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बाबा के ऊपर विश्वास कभी मत खोइएगा। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे बाबा कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। जो इंसान मेरे बाबा के ऊपर विश्वास कर लेता है, उसका विश्वास कभी नहीं टूटने देते हैं। मुझे तो अपने बाबा के ऊपर इतना विश्वास है कि ना ही कभी मेरा, कभी किसी, कोई भी मेरे साथ गलत कर सकता है, और ना ही मैं अपने बाबा से किसी के लिए भी कुछ मांगूं और मेरे बाबा देना, ऐसा हो नहीं सकता। अपने लिए अब इच्छा नहीं होती है मांगने की। अब ऐसा लगता है मेरे लिए तो बाबा पल पल बैठे हैं, हर पल बैठे हैं। इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया बाबा जी ने मुझे मेरी मैरिज एनिवर्सरी में कि मैं ये जीवन भर नहीं भूल पाऊँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये वीडियो कैसे डालूँ। ये इतना प्यारा सा अनुभव बाबा जी का मैं कैसे बताऊँ। मेरे बाबा जी ने ही बोला, बेटा तुम बनाओ, बोलोगी तुम, मुख मेरा रहेगा। आप भक्तों वाकई में कह रहे हैं, ये मेरे साईनाथ ने बोला। और अभी भी इस टाइम अपने बाबा जी को देखकर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। भक्तों, बाबा के ऊपर बहुत दृढ़ विश्वास रखिए कि मेरे बाबा, आपने अगर जो मांग लिया, जैसी जो भी चीज़ मांगी है, उसमें टाइम लग सकता है, पर मेरे बाबा देंगे ज़रूर। बस आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए। सच्ची जो मांग रहे हैं वो आपके हित में होना चाहिए। बस उसके लिए आप बस वेट करते रहिए, मेरे बाबा देते ज़रूर हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को जैसा भी लगा है, मेरे साईनाथ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करिए। मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि रोज़ मेरे बाबा जी का एक्सपीरियंस होता है। मुझे इतनी खुशी होती है, हर पल हर क्षण बाबा मेरे साथ रहते हैं। मेरे बाबा जी के कितने, अगर हम एक्सपीरियंस बताने बैठें तो रात दिन भी कम पड़ जाएंगे। मगर भक्तों, हम ये एक्सपीरियंस इसलिए डालते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, छोटे बड़े, माता पिता जो भी हैं,
ये अनुभव सुन के उनका विश्वास जगे, वो कभी टूटे ना। ओम साई राम, जय साई राम।